आज हमारे साथ है पटना हाई कोर्ट के अधिवक्ता अरुण कुशवाहा जी। सर, आज राहुल गांधी आए हुए थे पटना में इस मेमोरियल हॉल में। कई तरह की बात उन्होंने कही। लगातार आप इस विषय पे लगातार आवाज उठाते रहे हैं। आरक्षण का मुद्दा हो, चाहे प्रतिनिधित्व का मुद्दा हो, अधिकार की मुद्दा हो। क्या कुछ लगता है राहुल गांधी का जो भाषण है, राहुल गांधी का जो स्पीच है, आपके जो बात है उसमें कितना मैचिंग खाता है? देखिए, ये बात राहुल गांधी की नहीं है और न ये अरुण कुशवाहा की बात है। ये बात है गौतम बुद्ध ने कहा था, जिसको पूरे दुनिया मान रही है। गौतम बुद्ध ने कहा था, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय की बात करो। जो शोषित है, जिसकी संख्या बहुत है, जिसको बहुजन कहा गया, तो वो जो जमायत है, बहुत बड़ी 90% आबादी है, उसके हित की बात करो। ये गौतम बुद्ध ने ही कहा था। और इसी थ्योरी को अपना करके पूरा दुनिया का जापान, रूस, श्रीलंका, थाईलैंड, सब देश आगे बढ़ गया और भारत में बुद्ध को दबाया गया। तो बुद्ध ने कहा था, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। और उसी बुद्ध के थ्योरी को बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने भारत का जब संविधान लिखा, तो उसमें उन्होंने बहुजन को क्लासिफाई कर दिया। 6000 जातियों में तोड़ा हुआ था बहुजन समाज को, तो उन्होंने 6 वर्ग बना दिया। शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, अति पिछड़ा, ओबीसी, माइनॉरिटी और जनरल क्लास। तो जनरल क्लास वाले जो थे, जनरल क्लास वाले जो लोग थे, वही शोषक थे, एक्सप्लॉइटर वही थे। और बाकी जो ये 5 है, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, अति पिछड़ा, ओबीसी और माइनॉरिटी, ये 5 वर्ग जो था, ये पांचों जो है शोषित था, बहुजन था। इसलिए बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जब भारत के संविधान का रचना किया, तो उसमें उन्होंने इन 5 वर्गों के लिए रिजर्वेशन का व्यवस्था किया, स्पेशल अवसर की व्यवस्था किया, क्योंकि बुद्ध से वो प्रेरित थे। बहुजन हिताय बहुजन सुखाय की बात हो रही थी, तो बाबा साहब अंबेडकर ने इस कर्मा को बढ़ाया। फिर बाबा साहब के बाद बिहार में बिहार लेनिन अमर शहीद जगदेव प्रसाद ने उस कर्मा को बढ़ाया। कहा कि 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है, 10 का शासन 90 पर नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। ये कुछ नहीं, बुद्ध अम्बेडकर का ही कहा हुआ बात था, जिसको अपने भाषा में जगदेव बाबू ने कहा। और इसी बात को फिर मान्यवर कांसी राम साहब ने 85 और 15 का बहुजन का, और उन्होंने आंदोलन चलाया आरक्षण विरोधियों और आरक्षण समर्थकों के बीच। और उनमें इतनी शक्ति थी इस सिद्धांत में कि कांसी राम ने जो बहुजन समाज पार्टी वही नाम से बना दिया, तो देश की तीसरी नंबर की पार्टी हो गई, नेशनल पार्टी। माने उस थ्योरी में इतनी ताकत है कि उस थ्योरी से डिरेल जहां हुए वो गए। मायावती डिरेल हुई, वो सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय कहना शुरू की। हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश है, तो आज 0 पर हैं, एक भी एमपी नहीं जीत पाया उनका। तो उसी तरह से लालू यादव का बेटा जो है, वो कहता है कि A to Z है। तो अब देख लीजिएगा चुनाव में क्या स्थिति हो जाता है। ये चल ही नहीं सकता है। बुद्ध ने कहा कि शोषितों का भी हित और शोषकों का भी हित हम करेंगे, ये संभव है। कोई रेप करता है तो रेपिस्ट का भी हित, और जिसका रेप हुआ है उसका भी हित संभव है। मर्डरर का भी हित और जिसका मर्डर हुआ उसका भी हित संभव है। शोषितों का भी, अशोषकों का भी हित संभव नहीं। तो राहुल गांधी ने बड़ा सटीक जवाब दिया है। जो बात वहां से आ रही है, उसी बात को हम कह रहे हैं 15-20 साल से लगातार, कि सत्ता का जो 4 पावर हाउस है, भारत के संविधान का अध्ययन अगर आप करेंगे, तो भारत के संविधान में ही 4 पावर हाउस बनाया हुआ है। न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका और नेशनल मीडियम, फ्रीडम ऑफ स्पीच वगैरह के आधार पर आर्टिकल 19 में इसको पावर दिया गया है संविधान में। तो ये राहुल गांधी का जो भाषण हो रहा है, उससे हमको जो फील हो रहा है, अभी उन्होंने संविधान का डीप अध्ययन नहीं किया है, मेटिकुलस स्टडी नहीं किया है। अगर मेटिकुलस स्टडी करेंगे तो जो बात वो बोल रहे हैं, वो भारत के संविधान में 4 पावर हाउस है, और 4 पावर हाउस में 90% आबादी वाले को 90% हिस्सेदारी दिलाना होगा। और सबसे पहले दिलाना होगा सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और जिला न्यायपालिका में, जिला न्यायालय में, क्योंकि यहीं से
एक तरह से समझिए कि 93 में जो जजमेंट आया इंदिरा साहनी का केस का, उसके बाद से लगातार यहाँ पर सत्ता शिफ्ट कर गई जुडिशियरी में। और हमको तो लगता है कि ये जज तंत्र हो गया, लोकतंत्र खत्म हो गया और जज तंत्र हो गया। तो सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और जिला न्यायालय में शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, अति पिछड़ा, ओबीसी और माइनॉरिटी समाज के जो हजारों हजार वकील पड़े हुए हैं, लाखों में हैं, उनको पहले बैठाना पड़ेगा। तो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और जिला जज में 90% आरक्षण लागू करना होगा। और वहां जब जज बैठेगा तो बाकी सब जगह जहां जहां अन्याय हो रहा है, कार्यपालिका में, विधायिका में, नेशनल मीडिया में, प्राइवेट सेक्टर में, तो वहीं से सब कंट्रोल हो जाएगा, ऑर्डर करके फिर ठीक किया जाएगा। पार्लियामेंट में भी आपका 90% सांसद रहेगा तो वो भी करेगा। तो ये लड़ाई राहुल गांधी को थोड़ा गंभीरता से भारत के संविधान को पढ़ना चाहिए और देखना चाहिए कि पावर हाउस में एक सर्वे भी अपने स्तर से ही करा सकते हैं। आज तो नेट पर है कि सुप्रीम कोर्ट में कितना जज SC ST MBC OBC माइनॉरिटी का है, हाई कोर्टों में देश का जो हाई कोर्ट है उसमें कितना SC ST MBC OBC माइनॉरिटी का जज है, ये सब नेट पर है, सर्च भी कर सकते हैं, सर्वे भी करा सकते हैं। जिला न्यायालय में कितना जज है, तो न्यायपालिका में सबसे ज्यादा पुअर हिस्सेदारी है। और यही वजह है कि हमने जो भारत के संविधान में प्रियम्बुल में वादा किया है देश के नागरिकों से कि हम भारत के लोगों को, भारत की जनता को सामाजिक न्याय देना चाहते हैं, आर्थिक न्याय देना चाहते हैं, राजनीतिक न्याय देना चाहते हैं, फौजदारी न्याय देना चाहते हैं, धन, धरती, राजपाट सब में न्याय देना चाहते हैं। ये प्रियम्बुल है और इस प्रियम्बुल को अभी तक हम लोग अनुपालन नहीं कर पाए। सत्ता के चारों अंग में, जिसमें जुडिशियरी में जब तक आप नहीं दीजिएगा तो न्याय देने का काम तो उसी का है ना, चाहे सामाजिक न्याय हो, आर्थिक न्याय हो, राजनीतिक न्याय हो, फौजदारी न्याय हो, अंतिम तो फैसला सुप्रीम कोर्ट ही करता है। और सुप्रीम कोर्ट ही में न्याय नहीं है। 5 गो जज मिल करके अपने ही बाल बच्चों को, अपने ही परिवार के, अपने ही जात वालों को बना देता है। तो वहां तो अभी तक डेमोक्रेसी लागू ही नहीं हुआ सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जजों की बहाली में। वहां तो अभी तक राजतंत्र चल रहा है और संविधान में कहीं कॉलेजियम का है जिक्र? क्या कहीं नहीं है। भारत के संविधान में कहीं कोई आर्टिकल ऐसा नहीं है जिसमें कॉलेजियम का इस्तेमाल हुआ हो कि जज ही जज को बहाल करेगा, लेकिन इन लोगों ने बना के रखा है। तो राहुल गांधी को इस पर फोकस करना चाहिए कि सबसे पहले न्यायपालिका में 90% हिस्सेदारी हो, उसके बाद जो है वहीं से ऑर्डर हो करके बाकी सब जगह हो जाएगा। तो राहुल गांधी का फिर भी स्पीच है, इतना भी जितना बोल रहे हैं राहुल गांधी, उतना भी देश के बैकवर्ड दलित पिछड़ा नेता जितना भी है भारत के, उतना भी कोई नहीं बोल पा रहा है। लेकिन हम राहुल गांधी को धन्यवाद देना चाहते हैं कि कम से कम आप पहुंच रहे हैं उस जगह पर जहां से भारत का संविधान बोलता है। तो भारत का संविधान जो बोलता है वो आप शुरू किए हैं, अभी वहां पहुंचे नहीं हैं। आप सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय, फौजदारी न्याय की बात तो आपने कहा है, संविधान में पढ़ा है, लेकिन देने वाला जो न्याय व्यवस्था है उसमें सबसे पहले करिए, सबसे पहले आंदोलन खड़ा कर दीजिए कि 90% जज होना चाहिए भारत में। सुप्रीम कोर्ट में 34 पद है जज का, तो 30-31 होना चाहिए SC ST MBC OBC माइनॉरिटी का। अपने आप सब न्याय मिलने लगेगा। आज 5 करोड़ केस पेंडिंग है भारत में, मालूम है? 5 करोड़ केस पेंडिंग है और ये पेंडिंग जो है सब लिटिगेंट है, SC ST OBC माइनॉरिटी है, सब 90% आबादी है और केस में यही फंसता है। तो 99% मुद्दई मुदालय SC ST MBC OBC और माइनॉरिटी का है। अब इसको न्याय देना नहीं है, इसलिए पेंडिंग रखा जाता है। 5 करोड़ केस पेंडिंग रखा गया है, हर डेट पर गरीब का पैसा जाता है। तो ये सबसे पहले जुडिशियरी को ठीक करना चाहिए और इसके लिए राहुल गांधी को अभियान चलाना चाहिए। पूरे देश की जनता इनको कंधा पर उठा लेगी। आज जुडिशियरी से हर व्यक्ति प्रभावित है। अब सोचिए ना, 5 करोड़ केस पेंडिंग है तो हर जो है हर 25 आदमी पर एक केस है। तो ऐसा स्थिति बना हुआ है, 25 आदमी में एक आदमी पर केस है। तो जुडिशियरी को जब ये ठीक करेंगे तो ऑटोमेटिकली सबको सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय, फौजदारी न्याय, धन, धरती, राजपाट में न्याय मिलने लगेगा। इसलिए राहुल गांधी से मेरा अपील है कि आप थोड़ा संविधान का और डीप अध्ययन करिए और एकदम जुडिशियरी पर फोकस करिए। वही एक क्षेत्र है, जैसे मंडल कमीशन के लिए आंदोलन हुआ था पूरे देश में, ठीक उसी प्रकार से ये जुडिशियरी में
ये जो राजतंत्र चल रहा है, कॉलेजियम चल रहा है, उसको खत्म करने के लिए आप अभियान चलाइए। देश का शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, अति पिछड़ा, ओबीसी, माइनॉरिटी आपको कंधों पर उठा लेगा, उठाया भी है। आप 40 थे, 98-99 पर पहुंचा दिया है। थोड़ा और बोलेंगे तो आपको बिल्कुल वहां भी बैठाया जा सकता है जहां की इच्छा होती है लोगों को। तो बहुत बहुत धन्यवाद। सर अपना परिचय दे दीजिए। अरुण कुशवाहा, संविधान विशेषज्ञ, एडवोकेट, पटना हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। मोबाइल नंबर है 9431002499। थैंक यू वेरी मच।